साइस्पा इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं स्क्रीन शेयरिंग एप्स और उनके गलत इस्तेमाल की। सबसे पहले समझते हैं स्क्रीन शेयरिंग एप्स होते क्या है। आपने कई बार गूगल मीट या जूम वीडियो कॉल पर देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति अपने स्क्रीन को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकती है ताकि बाकी लोग ये देख पाए कि उनके स्क्रीन पे क्या है या वो अपनी स्क्रीन पे क्या टाइप कर रहे हैं। यही काम अपने फोन के जरिए आप स्क्रीन शेयरिंग एप्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल्ड है और अगर आप अपनी स्क्रीन किसी के साथ फोन पे बात करते समय या किसी के साथ वीडियो कॉल करते समय उन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप उन्हें भी ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह सकते हैं, जिसके बाद वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप एक ओटीपी उनके साथ शेयर करके उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद वो आपकी स्क्रीन को देख सकता है। साथ ही में वो ये भी देख सकता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स कुछ इस तरह करते हैं। समझ लीजिए मैं साइबर क्रिमिनल हूं और मैं आपको फोन करके ये कहता हूं कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूं और आपके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका अकाउंट 24 घंटों के अंदर फ्रीज कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनकर आप डर जाते हैं, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि इस बात का हल क्या है। मैं आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता हूं, ये कहते हुए कि वो आपकी बैंक का ऐप है जिसके थ्रू हम दोनों मिलकर आपके अकाउंट में मौजूद प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। असल में ये होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप। आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और मेरे पास वही ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होता है। फिर मैं आपका स्क्रीन देखने की आपको रिक्वेस्ट भेजता हूं। आपको इस ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको आया हुआ ओटीपी आप मुझे बताइए ताकि आपके अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम प्रोसेस शुरू कर दें। असल में उस ओटीपी के जरिए मैं आपकी स्क्रीन का एक्सेस ले रहा हूं, यानी आपकी स्क्रीन को देख सकता हूं। इसके बाद मैं आपसे यह भी कहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके देख लें कि आपका बैलेंस सही है या नहीं। आप नेट बैंकिंग के जरिए अकाउंट में लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस जितना पहले था उतना ही है। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उस स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए मैंने आप जो नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड टाइप कर रहे थे वो देख लिया है। फोन रखते ही मैं आपके अकाउंट में उस आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करता हूं और आपके अकाउंट की सारी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूं। इसी तरह मैं पेटीएम या बाकी यूपीआई एप्स के अंदर मौजूद आपके बैलेंस को भी चुरा सकता हूं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे स्कैम से बचे कैसे। तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका यह है कि अगर कोई आपको फोन करके कहता है कि वो आपके बैंक से बात कर रहा है तो तुरंत पूछिए कौन सा बैंक, क्योंकि हमेशा साइबर क्रिमिनल्स एक तुक्के पे ये बात शुरू करते हैं। कभी कभी वो आपके सही बैंक का नाम कह भी सकते हैं, लेकिन 100 में से 90 बार वो गलत ही कहेंगे, जिसके बाद आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि ये एक स्कैम कॉल है। अगर वो किस्मत से आपकी सही बैंक का नाम बता भी देते हैं तो जैसे ही वो आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं तो उन्हें होल्ड पर रख के उस ऐप को सर्च कीजिए और ये देख लीजिए कि वो ऐप असल में है क्या। साथ ही में अगर वो उस ऐप को इंस्टॉल करवाने के बाद आपसे ओटीपी मांग रहे हैं तो ये तीसरा सिग्नल है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। इसके बाद तो आपको शक होना ही चाहिए। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई ऐसी और कई खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट साइस्पा इंडिया जरूर देखिएगा। साथ ही में अगर साइबर क्राइम को लेकर आपकी कोई सवाल या शंकाएं हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।